नमस्कार दोस्तों, जीतेंगे हम स्टोरीज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही आनंद से होंगे। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी, जिसे सुनकर आप समस्याओं का सामना करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में सज्जन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक समस्या खत्म नहीं होती थी तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती थी। इसलिए वह बहुत निराश रहता था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसने सुना कि कोई एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा अपने 101 ऊँटों के कारवां के साथ उसके गांव के पास डेरा डाले हैं। वे अनेकों लोगों की समस्याओं का समाधान निकालकर उनके जीवन को आसान बना रहे हैं। सज्जन ने भी यह फैसला किया कि वह भी महात्मा जी से मिलकर अपनी समस्या से छुटकारा पाने का उपाय जरूर पूछेगा। शाम का समय था। सज्जन उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा जी अपने 101 चेलों के साथ डेरा जमाए थे। थोड़ी ही देर में सज्जन को महात्मा जी से मिलने का मौका मिल गया। सज्जन ने महात्मा जी को अपनी सारी समस्या बता डाली। महात्मा जी सज्जन की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सारी समस्या समझ गया हूँ और उसे हल करने का उपाय मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा, पर आज तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सज्जन तुरंत तैयार हो गया। महात्मा जी बोले, बेटा देखो, यहाँ हम लोग 101 ऊँट पर बैठकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम उन ऊँटों की रखवाली करो। जब सभी ऊँट सो जाएं, तब तुम भी जाकर सो जाना। यह कहकर महात्मा जी अपने तंबू में चले गए और सज्जन ऊँटों की रखवाली करने चला गया। दूसरे दिन महात्मा जी सज्जन को बुलाकर पूछे, क्यों बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? सज्जन बोला, कहाँ महाराज, पूरी रात तो मैं जागता ही रह गया। मैंने पूरी कोशिश किया कि सभी ऊँट एक साथ सो जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, परंतु कहाँ, एक को बैठाता तो दूसरा उठकर खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा उठकर खड़ा हो जाता, फिर कुछ तो अपने आप ही बैठ गए और कुछ तो काफी प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। इसी तरह सारी रात ऊँटों को उठाने बैठाने में ही बीत गया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मनुष्य के जीवन की समस्याएं भी इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। कुछ तो काफी प्रयासों के बाद समाप्त हो जाती हैं और कुछ तो काफी प्रयासों के बाद भी समाप्त नहीं होती। उन्हें हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। सही समय आने पर वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। बेटा, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, कभी कम तो कभी अधिक। बदलाव तुम्हें खुद में लाना होगा। समस्याओं से उलझे रहने के बजाय उन्हें एक तरफ रखकर मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महात्मा जी की बात सज्जन के समझ में आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह समस्याओं की तरफ ध्यान न देकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। हमें समस्याओं पर अधिक ध्यान न देकर सकारात्मक रहकर समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते पर अधिक ध्यान देना चाहिए और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।